अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं वी एन पॉइंट और मैं हूं डॉक्टर आबिद अब्बासी। भारत में आज जो मंजरनामा उभर कर सामने आ रहा है वो महज एक सियासी तब्दीली नहीं बल्कि एक पूरे माशरती निज़ाम की तबाही की कहानी है। पंजाब के वजीर हरपाल चीमा ने एक नहायत तल्ख हकीकत को बयान किया है। उनका कहना है कि जब से बीजेपी बरसर इक़्तिदार आई है, मुल्क में दलितों और गरीबों पर हमला एक मामूल बन चुका है। बीजेपी के गुंडों ने उनकी जिंदगियां बर्बाद कर दी हैं, क्योंकि बीजेपी की सोच दलितों, गरीबों और आम आदमी के खिलाफ है। ये वही ब्राह्मणज़दा सोच है जो शूद्रों और नीची जात के इंसानों के खिलाफ नफरत, बुग़्ज़ और गैर मामूली जो है वो तासुब रखती है। ये बयान सिर्फ एक सियासी नुक्ता नहीं है बल्कि उस माशरती ढांचे की खुली किताब है जो RSS और बीजेपी की जहनीत ने भारत पर मुसल्लत की है। आज हिंदुस्तान में नफरत, तशद्दुद और इम्तियाज़ को रियासती पॉलिसी का हिस्सा बना दिया गया है। हिंदू इंतहापसंद नज़रिए ने ज़ात पात की बुनियाद पर इम्तियाज़ को एक बार फिर जिंदा कर दिया है, और इस बार यह इम्तियाज़ किसी छोटे ग्रोह की सोच नहीं है बल्कि हुकूमती ताकत से लैस है। दलित जो सदियों से जुल्म का शिकार हैं, मोदी सरकार के दौर में मजीद निशाने पर आ गए। नाज़रीन कराम, दलित हिंदुस्तान की एक उस आबादी को कहते हैं जो करोड़ों में है, बहुत बड़ी तादाद में है, जिनको बड़ी ज़ात के हिंदू नीच ज़ात समझते हैं, यानी अछूत कहते हैं। दलित को अनटचेबल्स कहते हैं। यानी आज के इस तरक्की याफ्ता 21वीं सदी के दौर में भी इंसानों के दरमियान तफरीक पाई जाती है, और उस मुल्क में जो अपने आप को एक सेकुलर और एक जमहूरियत का दावेदार कहता चला आ रहा है। इनके खिलाफ बढ़ते हुए हमले, सरेआम लिंचिंग यानी कोड़े मारे जाने के वाक़यात और माशरती बाइकाट इस बात का सबूत हैं कि ये सब किसी इत्फाक का नतीजा नहीं बल्कि एक मुनज़्ज़म सोच और पॉलिसी का हिस्सा है। बीजेपी और RSS ने भारत में समाजी इम्तियाज़ को बाकायदा एक इदाराजाती शक्ल दे दी है। ये वही सोच है जो एक ब्राह्मणवादी निज़ाम को बहाल करना चाहती है, जहाँ ताकत और इख्तियार चंद मरात याफ्ता तबकात के हाथ में हो और बाकी मुआशरा गुलामाना ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हो। दलित हों, मुसलमान हों या दिगर पसमानदा तबकात इस फस्ताई तजर्बे के सबसे ज़्यादा बड़े मुतासरीन बन चुके हैं। इन पर होने वाले जुल्म पर ना तो हुकूमत बोलती है और ना ही आला क़यादत कोई मौक़िफ़ इख्तियार करती है। हुकूमत बोलेगी क्यों? क्योंकि हुकूमत तो ख़ुद अपने सियासी मफादात के लिए इस तरह के बुग़्ज़, नफ़रत और इम्तियाज़ को फ़रोग़ देती है। इस खामोशी का मतलब सिर्फ लापरवाही नहीं बल्कि नज़रियाती हम आहंगी है। ये तमाम वाक़यात इस बात का खुला सबूत हैं कि भारत में मौजूदा हुकूमत न सिर्फ इंतहा पसंदी को बर्दाश्त कर रही है बल्कि उसे अपनी ताकत के एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल करती चली आ रही है। जब एक मुआशरा ज़ात पात, मज़हब या रंग व नस्ल की बुनियाद पर तकसीम कर दिया जाए और रियासत इस तकसीम को मजबूत बनाए तो वहाँ जमहूरियत का कोई वजूद बाकी नहीं रहता। कहने को तो भारत में दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत है, लेकिन उसकी जमहूरी रूह दागदार हो चुकी है। उसकी जमहूरी रूह का चेहरा नोच दिया गया है और वहाँ गैर हिंदू अक़लियतों के साथ मुज़ालम का जो सिलसिला है वो ना तो किसी तरह जमहूरी है, ना वो इंसानी है, ना वो इखलाकी है। मोदी हुकूमत के दौर में जो कुछ दलितों, मुसलमानों और दिगर गरीब तबकात के साथ हो रहे वो इसी ज़वाल की एक भयानक तस्वीर है। दुनिया के सामने भारत खुद को एक बड़ी जमहूरियत के तौर पर पेश करता है, लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल बरअक्स है। ये एक अक्सरियती रियासत बन चुकी है जहाँ इक़्तिदार एक मखसूस मजहबी तबके के हाथ में है और कमज़ोर तबके रियासती मशीनरी, पुलिस की लाठी चार्ज, बलडोज़रों और नफ़रत अंगेज़ मुहिम्मात के ज़रिए दबाए जा रहे हैं। इन मुज़ालम पर बैनुल-अक़वामी सतह पर आवाज़ें उठती हैं, मगर अंदरूनी मुल्क खौफ, इंतहा पसंदी और प्रोपेगेंडे का ऐसा जाल बिछा दिया गया है कि आम शहरी अपनी ज़ुबान खोलने से भी डरता है। ये सिर्फ दलितों या मुसलमानों का मसला ही नहीं है, ये एक पूरे माशरती निज़ाम के इखलाकी दिवालियापन की अलामत है। जब एक रियासत खुद इम्तियाज़ का आलाकार बन जाए तो वहाँ इंसाफ, मसावात और इंसानी वक़ार सिर्फ किताबों की बातें रह जाती हैं। RSS और बीजेपी का भारत आज इसी दुराए पर खड़ा है, जहाँ से या तो वो अपनी नफरत अंगेज सोच को मजीद फैलाएगा या फिर माशरा अंदर से टूट फूट का शिकार होकर बिखर जाएगा। यह सूरत हाल भारत के उस जमहूरी चेहरे को बेनकाब करती है जो बरसों से दुनिया के सामने पेश किया जाता रहा, लेकिन अब दलितों पर हमले, गरीब तबकात की तजलील, मुसलमानों की बर्बादी और हर कमज़ोर तबके की आवाज़ को दबाने का अमल ये वाज़िया कर रहा है कि जमहूरियत की आड़ में एक फस्ताई, इंतहा पसंद और ज़ात
पात के निज़ाम पर मबनी निज़ाम हुकूमत जो है वो पनप रही है। और यही वो हकीकत है जिसे हरपाल चीमा जैसे लोग बेखौफी से बयान करें ताकि दुनिया देख सके कि भारत के अंदर क्या जहर फैलाया जा रहा है। ये मंजरनामा महज एक सियासी बयान का रद्द अमल नहीं बल्कि एक ऐसी हकीकत है जो करोड़ों इंसानों की जिंदगियों पर असरअंदाज हो रही है। ये उस सच का पर्दा चाक करता है जो मोदी सरकार के दौर में मुआशरे के कमज़ोर तबकों को मज़ीद कुचलने के लिए इस्तेमाल हो रही है और जिसने भारत को जमहूरियत के लिबादे में एक खौफनाक और गैर इंसानी रियासत में तब्दील करके रख दिया है। नाज़रीन कराम, ये वही भारत था जो दुनिया को एक बड़े जमहूरी और सेकुलर मुल्क के तौर पर अपने आप को दिखाना चाहता था, लेकिन आज उसमें आज से हज़ारों साल पुराने ब्राह्मणवादी या ज़ात पात का जो निज़ाम है उसको नाफिज करने की कोशिश हो रही है। कितनी अचंभे की बात है कि एक तरफ दुनिया को अपने आप को सेकुलर दिखाना और दूसरी तरफ दुनिया की बदतरीन इंतहा पसंदी और मजहबी बुनियादों पर बालादस्त तबकात को ज़ेरदस्त तबकात के ऊपर जुल्म करने के लिए सरकारी सरपरस्ती का हासिल होना है। ये वही भारत है जहां पे आज तमाम पिसे हुए तबकात, ये कि जमहूरियत एक ऐसी सोच का नाम होता है जो माशरे के तमाम तबकात को बराबरी की सतह पर तरक्की के मौके फराहम करता है। लेकिन भारत के अंदर नाम की जमहूरियत तो है, लेकिन तमाम पिसे हुए तबकात को गैर हिंदू ब्राह्मण गैर हिंदू अक़लियतों के ऊपर मुसलसल मजालम ढाने का ज़रिया है। हमारी तरफ से इतना कुछ। अपनी इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा, अपनी कीमती राय से हमें नवाजिएगा, अपने कमेंट्स हमें दीजिएगा। हम अपने आप को आपके कमेंट्स की रोशनी में मज़ीद बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच।